इस पार्ट के शुरुआत में एवंगन बिस्कियन गॉन को बॉमर के बारे में सब कुछ बता देता है। गॉन कहता है क्या हम कुछ नहीं कर सकते? एवंगन कहता है नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। उसके ऊपर जो पहले हमला करेगा वही पहले मरेगा, और इतना बड़ा रिस्क कौन लेना चाहेगा? जैस्पर हमारे ग्रुप में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर था, लेकिन वो भी एक झटके में ही मर गया। ऐसे में कौन ही जीत सकता है भला? उसे गेम से बाहर जाने देना हमारी सबसे बड़ी गलती थी, और इसी तरीके से हम सब के सब फंस गए। मुझे मानने में शर्म आ रही है, लेकिन वो कब भाग गया हमें पता ही नहीं चला। बिस्की कहती है अच्छा मैं समझी, लेकिन तुम हमें ये बता क्यों रहे हो? एवंगन कहता है क्योंकि जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ इस आइलैंड में, उन सब में से तुम सब सबसे भरोसे वाले हो। अगर दूसरे प्लेयर के साथ मुलाकात होती है तो उन्हें बॉमर के बारे में सब कुछ बता देना। इसके मदद से वो अपने आप को बचा पाएंगे, और अगर हो सके तो मैं चाहूंगा तुम दोनों उससे बदला लो। अगर नहीं तो बस इतना वादा कर दो उससे इस गेम को क्लियर करने नहीं दोगे। बिस्की कहती है समझ गए। एवंगन कहता है मुझे माफ करना इन सब में घसीटने के लिए। मैं अपना बचा हुआ समय सबको बॉमर के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल करूंगा। फिर एवंगन अपना रिटर्न ऑन कार्ड का इस्तेमाल करके वोजन चला जाता है। एवंगन बेंसन में उतर के कहता है क्या मजाक था। सच तो ये है कि सिर्फ वही लोग ही मैग्नेटिक फोर्स के दायरे में थे। एक सुअर भी पेड़ में आराम से चढ़ सकता है अगर उनकी थोड़ी तारीफ कर दिया जाए। सीन शिफ्ट होता है, हम ग्रीड आइलैंड के बाहर के सीन को देख पाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं ग्रीड आइलैंड से निकस बाहर आ जाता है। बॉमर कहता है आखिरकार तुम आ ही गए, अपनी रिंग दो मुझे। निकस कहता है जैस्पर नहीं रहा। बॉमर कहता है तो बहुत ही अच्छी बात है, रिंग दो मुझे। तभी निकस गुस्से में कहता है पहले बॉम्ब को डिफ्यूज करो। बॉमर कहता है कभी नहीं, मुझे तुम्हारी रिंग के साथ गेम में एंटर करके सभी कार्ड को पहले चेक करना होगा, उसके बाद डिफ्यूज कर दूंगा। एक और मौका देता हूँ, रिंग दो मुझे। जो सुन के निकस उसे रिंग दे देता है। बॉमर कहता है सब पहलुओं से अगर तुम गेम के बाहर दूसरे रिंग को पहनते हो तो डाटा ओवरराइट कर देना। चलो एक साथ अंदर जाते हैं। और हाँ, आखिरकार तुम्हारा नाम क्या था? और इस तरफ निकस बहुत ज्यादा भड़क चुका था। सीन शिफ्ट होता है, हम एवंगन को देख पाते हैं जो आग के सामने कोई रिचुअल कर रहा था। एवंगन एक डॉल को पकड़ के कहता है मुझे नहीं पता इसका अंजाम क्या होने वाला है। फिर उस डॉल को आग में फेंक देता है, जो करते ही आग बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। एवंगन कहता है ये तो बहुत बड़ा है। बॉमर की काउंटडाउन टेक्निक जरूर बहुत ज्यादा ताकतवर होगी, और हम देखते हैं उस आग में से एक बीस्ट बाहर आ रहा था। इस तरफ हम ग्रीड आइलैंड के एंट्रेंस में देख पाते हैं। बॉमर कहता है यहाँ पे तो सारे के सारे कार्ड हैं, बहुत ही अच्छा काम किया तुम लोगों ने। निकस कहता है हमने कार्ड तुमको दे दिया है तो बॉम्ब को डिफ्यूज करो। बॉमर कहता है हाँ जरूर, मैं कभी झूठी बातें नहीं करता, लेकिन उससे पहले 3 लीव कार्ड मेरे हवाले करो। और निकस उसे 3 लीव कार्ड दे भी देता है। इस तरफ हम एवंगन को देख पाते हैं जो एक नैन बीस्ट को समन करता है, जो दिखने में काफी ज्यादा घिनौना लग रहा था। और हम देखते हैं वो नैन बीस्ट धीरे धीरे उस बॉम्ब को खाने लगता है। इस तरफ बॉमर, सांप और बूढ़ा तीनों उंगलियों को एक साथ करते हैं, और इस तरफ एवंगन के शरीर से बॉमर का बॉम्ब हट चुका था। ठीक तभी तीनों एक साथ कहते हैं रिलीज, लेकिन वो बॉम्ब डिफ्यूज होने के जगह एक्टिव हो जाता है और बहुत सारे धमाके हो जाते हैं। और इस तरफ हम गुफा को देख पाते हैं जहाँ पे सभी के सभी प्लेयर्स मारे जा चुके थे। बॉमर कहता है मैंने तुम सबको पूरी जिंदगी से आजाद कर दिया, कैसा लगा मेरा गिफ्ट? इस तरफ हम निकस को देख पाते हैं जो अभी भी बोल पा रहा था, जो कहता है ये तो डील में नहीं था। बॉमर कहता है मैं तुम सब लूजरों से डील क्यों करूं? रिलीज बोलने से डिफ्यूज नहीं एक्टिव हो जाता है, और इसी तरीके से सब के सब मर जाते हैं। इस तरफ हम एवंगन को देख पाते हैं जो कहता है कम से कम मुझे इस बॉम्ब से तो छुटकारा मिल गया, और जब तक बॉमर उस बॉम्ब को डिफ्यूज नहीं करता ये चीज मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। एवंगन ने अपने कपड़े को पहन के कहता है बॉमर को लगेगा सब के सब मर चुके हैं, उनको भरोसा करने दो जब तक मैं अपनी चाल नहीं चलता। इस तरफ हम कौन को देख पाते हैं जो कहता है
बिस्की, मुझे लगता है हमें उस बेस में जाना चाहिए। बिस्की कहती है उनके पास ज्यादा टाइम भी नहीं है और उसने हमें बताया भी नहीं वो बेस है कहाँ पे, और अगर हम जाना भी चाहे तो हमारे पास कोई कार्ड नहीं है जिससे हम वहाँ पे जा सके। गॉन कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है उस धमाके के दौरान कुछ लोग बच गए होंगे। बिस्की कहती है अगर बॉमर के पास इतनी हिम्मत है कि वो बिना किसी के जाने किसी के ऊपर बॉम्ब फिट कर सकता है, तो फिर मुझे नहीं लगता वो ऐसी गलती कभी करेगा। हालांकि अगर हम गेम खेलते रहे तो बॉमर से हमारा आमना सामना तो जरूर होने वाला है और शायद हमें उसके बेस में जाना भी पड़े, लेकिन उससे पहले हमें स्पेल कार्ड की जरूरत है। चलो फिर से मासाडोरा चलता है। गॉन कहता है बिस्की तुम्हें क्या पता है मेरी टेक्निक में मास्टर होने में कितना टाइम लगेगा? बिस्की कहती है अभी तो बस तुमने शुरुआत ही किया है, ये गेस करना बहुत मुश्किल है कि तुम्हारी स्पीड और ताकत कब बढ़ जाएगी, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। गॉन कहता है कि सच में तो कितना टाइम लगेगा? बिस्की कहती है किलुआ वापस आने तक तुम शायद इस टेक्निक में मास्टर बन भी जाओगे। फिर गॉन एंड बिस्की एक शॉप में जाते हैं, फिर दोनों मिलके कुछ स्पेल कार्ड वहाँ से ले लेते हैं। गॉन कहता है हमने लगभग 60 कार्ड ले लिए हैं और अभी भी बहुत सारी कलेक्ट करना बाकी है, लेकिन तभी बिस्की कहती है ये देखो। गॉन कहता है ये दो एक एस रैंक का कार्ड है, ये पूरे गेम में बस 10 ही है। बिस्की कहती है तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए, बेच दे या इस्तेमाल कर ले? लेकिन तभी गॉन बहुत ही परेशान हो जाता है और कहता है समझ नहीं आ रहा हमें क्या करना चाहिए। बिस्की कहते हैं अबे चुप रह, किसी को हमारे ऊपर शक हो सकता है। गॉन अपने मन में कहता है काश यहाँ पे किलुआ होता। सीन शिफ्ट होता है, हम किलुआ को देख पाते हैं जिसके सामने दो मॉन्स्टर थे। वो कहते हैं हाँ मुझे गॉन की खुशबू आ रही है, उससे मिले हुए कितना टाइम हो चुका है, हम तुम्हें एग्जाम साइट तक ले जाएंगे, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। किलुआ कहता है लेकिन मुझे इसे फिनिश करके गॉन के पास जल्दी से लौटना होगा। वो मॉन्स्टर कहते हैं लेकिन एग्जाम स्टार्ट होने में थोड़ा देर होगा, लेकिन तब तक गॉन और तुम्हारे जर्नी के बारे में हमें बता सकते हो। किलुआ कहता है हाँ सही कहा, तो शुरू करते हैं जब गॉन मेरे घर पे पहली बार आया था। सीन शिफ्ट होता है, हम गॉन को देख पाते हैं जो अपनी टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था। बिस्की कहती है तुमने काफी प्रोग्रेस कर लिया है, तुम्हारी अपनी स्पेशल टेक्निक कभी भी रेडी हो सकती है। गॉन कहता है इस जगह से ट्रेनिंग करने से अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम किसी का भी हमला को पता लगा सकते हैं पहले, और ऐसे भी हमारे पास तो डिफेंस कार्ड भी है, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बिस्की कहती है लेकिन मैंने डिफेंस के लिए ब्लैकआउट सर्टन कार्ड का इस्तेमाल किया है, लेकिन स्पेल कार्ड की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी ट्रेनिंग में फोकस करो। हम देखते हैं गॉन एक ऑरा का बॉल बनाता है और उसे दूर फेंकने की कोशिश भी करता है, जो पहले पहले तो होता है लेकिन बीच में ही अचानक गायब हो जाता है। गॉन कहता है ये तो गायब हो गया। बिस्की कहती है कोई बात नहीं है, ये ठीक ही था, वैसे भी तुम एक एनहांसर हो, उसके हिसाब से ट्रांसम्यूटर टेक्निक करना उतना भी आसान नहीं है। अपने ट्रेनिंग में फोकस करते रहो, तुम जरूर कर पाओगे। तुम्हें दिन खत्म होने से पहले उसे पत्थर तक पहुंचाना होगा, लेकिन तभी हम देखते हैं गॉन उसे दूसरे बार में ही कर देता है, जो देख के गॉन एंड बिस्की दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। बिस्की अपने मन में कहती है मुझे इसके पोटेंशियल को देख के कभी कभी डर लगता है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ ये बच्चा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। गॉन बिस्की के साथ अपनी ट्रेनिंग को जारी रखा है अपने स्पेशल टेक्निक को मास्टर करने के लिए, और इस तरफ किलुआ कुछ टाइम के लिए हंटर एग्जाम को फिर से देने के लिए निकल चुका है। और इसके अगले एपिसोड में हम देखेंगे वन ऑफ द बेस्ट हंटर एग्जाम, जो और कोई नहीं किलुआ देने वाला है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन भी ऑल पे सेट कर देना जिससे मेरे वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।